हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है फैक्टराइजेशन के महापैक में। और आज हम बात करने वाले हैं 3 टर्म पे, यानी कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म हो तो वहाँ पर कैसे कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हम बात करते आ रहे थे कि अगर 2 टर्म है तो उसमें कॉमन कैसे लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर 3 टर्म है तो हम कैसे कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि कैसे हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे देखते हैं कि अगर x² प्लस वाई है, ठीक है, यहाँ पर अगर टर्म काउंट करना हो तो 2 टर्म होगा, 1 टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ। ठीक है, अगर इस तरीके से है xy इंटू a प्लस बी है, अगर यहाँ पर कहा जाए तो कितने टर्म है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये ओवरऑल एक ही टर्म माना जाएगा। अभी क्या है, ये एक ही टर्म है। लेकिन अगर आप इसको तोड़ देते हैं, एक्स वाई से a को गुना कर देते हैं a एक्स वाई तो b एक्स वाई, ये क्या हो गया, 2 टर्म हो गया। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साइन से टर्म डिसाइड नहीं होता है, टर्म डिसाइड होता है प्लस या माइनस के साइन से। तो यहाँ क्या किया जाएगा, ओवरऑल इस पूरे को क्या कहा जाएगा, एक टर्म कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, 2 टर्म कहा जाएगा। जब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें कि अगर कॉमन लेने के सेंस से अगर हम बात करें तो इसी क्वेश्चन में अगर इस तरीके से होता प्लस a प्लस बी, तो एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, तो अब यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 2 टर्म हो गया। तो अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी कॉमन लेंगे। a प्लस बी क्या है, दोनों में है। अगर आप a प्लस बी कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी इसमें भी है, इस टर्म में भी है, इसमें भी है। इसमें से a प्लस बी ले लेते हैं तो एक्स वाई बचेगा, इसमें से a प्लस बी लेते हैं तो 1 बचेगा। यहाँ पर कॉमन लेने का मीनिंग क्या है, डिवाइड करना, घटाने के सेंस में नहीं है। a प्लस बी इसमें से लेने का मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी से इस a प्लस बी में a प्लस बी से डिवाइड किए तो क्या बचेगा, a प्लस बी से a प्लस बी में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि सेम नंबर में डिवाइड करने पे क्या आता है, 1 आता है। उसी तरीके से a प्लस बी से अगर इस टर्म में डिवाइड करें तो a प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा। तो इस तरीके से ये हो गया। तो अगर हम यहाँ डिस्कशन करना चाहें कि यहाँ पर कितने टर्म था तो 2 टर्म की बात होगी, एक टर्म ये पूरा और ये क्या होगा, दूसरा टर्म हुआ। इसी क्वेश्चन को अगर आगे वाले फॉर्मेट में होता a एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई प्लस a प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 टर्म हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे 4 टर्म हो गया। तो हम वैसे 4 टर्म वाले पर डिस्कशन तो नहीं किए हैं, लेकिन अगर 4 टर्म होता है उसको आगे डिस्कशन करने वाले हैं। 4 टर्म होता तो क्या कर सकते हैं, या तो आप 2-2 का पेयर लगा दीजिए, ठीक है, कॉमन लीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए, आप 3 का पेयर लगाइए और 1 का पेयर लगाइए। तो हम 3 पर डिस्कशन अभी नहीं किए हैं। अगर 3 टर्म होगा तो क्या होगा, 4 टर्म होगा तो क्या होगा, इस पर हमने डिस्कशन अभी तक नहीं किया। लेकिन चूँकि पहले जो कर रहे थे उसी बेसिस पर अगर इस पर बात करना चाहें हम तो क्या होगा, इस दोनों को भी साथ रख सकते हैं, इस दोनों को भी साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो 4 गो है तो 2-2 का पेयर तो लग ही सकता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 4 है तो 2-2 का पेयर भी लग सकता है और 3-1 का, यानी कि एक तरफ 3 दूसरे तरफ 1 का पेयर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई इसमें है, a बचेगा, इसमें से एक्स वाई ले लेंगे तो प्लस b बचेगा। इसको सीधा ब्रैकेट में डाल देते हैं, यानी कि 1 कॉमन ले लिए। अब क्या होगा, a प्लस बी दोनों में से ले लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर बाय द वे इस दोनों को साथ में लेने से अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, हम इसको और इसको साथ में लेते। वैसे अगर संयोग बस देखा जाए तो इस क्वेश्चन में इस दोनों को भी साथ लेंगे तो बन जाएगा, इसको इसके साथ लेंगे तो भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्कशन में हम
अभी बस छोटी सी बात बताने जा रहे हैं कि हम नंबर ऑफ़ टर्म डिसाइड कैसे करते हैं कि कितना नंबर ऑफ़ टर्म है। तो वो हमेशा प्लस माइनस के साइन से होता है, कभी भी वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साइन से नहीं होता। इसके साथ अगर इसको रखें एक्स वाई प्लस ए बी एक्स वाई प्लस बी, इसमें से ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स वाई प्लस 1, ए से डिवाइड किए एक्स वाई में तो ए से ए कट गया, एक्स वाई बचा, ए से डिवाइड किए ए में तो 1 बचा। इसमें से क्या लिए बी कॉमन ले लिए, बी से डिवाइड किए बी एक्स वाई में तो एक्स वाई बचा, बी से बी में डिवाइड किए तो 1 हुआ। अब क्या दोनों के ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है, एक्स वाई प्लस 1 इसमें भी है, एक्स वाई प्लस 1 इसमें भी है। तो अगर हम एक्स वाई प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले वाले टर्म में ए बचेगा और दूसरे में एक्स वाई प्लस 1 ले लिए तो क्या बचा, बी बचा। तो इस तरीके से दोनों का आंसर क्या है, सेम ही आया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि 4 टर्म वाले को कॉमन ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि पहला दोनों को लेने से जो कॉमन लिए हैं, दूसरा दोनों को लेने से जो कॉमन लिए उसको दोनों के ब्रैकेट में सेम सेम ना आता हो। यहाँ दोनों के ब्रैकेट में सेम सेम आया तभी तो कॉमन ले पाए हैं, यहाँ भी दोनों के ब्रैकेट में सेम सेम है तभी तो कॉमन ले पाए हैं। अगर ऐसा नहीं होता लेकिन 4 टर्म वाला ही है तो क्या करते हैं, हम 2-2 का पेयर लगाते हैं पहली बार। तो इस दोनों को हम पहली बार रखें, लेकिन अगर दोनों के ब्रैकेट में सेम सेम नहीं आ पाया तो इसके साथ हम इसको रखेंगे, इसके साथ इसको रखेंगे। तो 4 है तो 2-2 का पेयर लगाना, तो आप किसी 2 को पेयर लगा सकते हैं। जिस 2 के पेयर लेने से दोनों के ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद, इस दोनों को साथ लेने के बाद ब्रैकेट में, इस दोनों को साथ में लेने के बाद ब्रैकेट में अगर सेम आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो क्या करना चाहिए आपको, इसके साथ पेयर नहीं लेना चाहिए, इसके साथ पेयर लेना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस में 4 टर्म है लेकिन आप किसी के साथ किसी को रखिए, 2-2 का पेयर लगाइए तो आंसर आएगा ही, सॉल्यूशन होगा ही होगा, कॉमन हो ही जाएगा, फैक्टराइजेशन कंप्लीटली हो जाएगा। लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आप पहला दोनों 2 टर्म को ले, पहला दोनों टर्म को ले और दूसरा दोनों टर्म को अलग ले, तो कॉमन ले तो ब्रैकेट में सेम सेम ना आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करना पड़ेगा, चेंज कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बस यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे टर्म के ऊपर कि एक टर्म है कि 2 टर्म है, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन आज हम मेनली बात करने वाले हैं 3 टर्म पे। अगर 3 टर्म होता है तो उसमें क्या किया जा सकता है। तीन टर्म को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटी बात आपको समझनी पड़ेगी। 3 टर्म वाले अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। 3 टर्म वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमेशा स्क्वायर वाला टर्म क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो 2ab वाला टर्म है क्या होता है, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव 2ab और नेगेटिव वाले में माइनस 2ab होता है। ठीक है, इसको अगर आप समझने के लिए जानना चाहे तो आम प्लस अमरूद का होल स्क्वायर है। क्या है, आम प्लस अमरूद का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, आम स्क्वायर प्लस 2 गुना आम गुना अमरूद प्लस अमरूद का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, आम प्लस अमरूद का स्क्वायर, आम स्क्वायर प्लस 2 गुना आम गुना अमरूद प्लस अमरूद का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस है इसलिए स्क्वायर वाला जो टर्म है, स्क्वायर वाला जो टर्म वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 3 टर्म आता है तो वह निश्चित तौर पे या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे होना चाहिए, नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे वो फिट होना चाहिए। जैसे देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, 3 टर्म है। तो इसमें आप 2-2 का पेयर लगाने का सवाल ही नहीं उठता है, 2-1 का पेयर नहीं हो सकता है,
तीन टर्म वाले में डेफिनेटली उसको क्या होना चाहिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, नहीं तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टर्म पे उसको क्या होना चाहिए, फिट बैठना चाहिए। तो सबसे पहले अगर वह ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, इसके लिए ज़रूरी क्या है, उसमें दो टर्म जरूर होगा। अगर यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हो चाहे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे हो, स्क्वायर वाला दो टर्म होगा ही होगा। यानी कि आपको दो गो टर्म ऐसा चुनना पड़ेगा जो किसी न किसी का स्क्वायर हो, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जो तीन टर्म है उसमें क्या है, दो टर्म ऐसा है जो किसी न किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर वाला टर्म है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा, इसमें दो गो ऐसा चुनना पड़ेगा जो किसी न किसी का स्क्वायर हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप वहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अप्लाई नहीं कर पाएंगे या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूला को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम स्पष्ट देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद 16 क्या है, तो 4 का स्क्वायर है। तो ए मिल गया, बी मिल गया, ये क्या, आम मिल गया और अमरूद मिल गया, आम मिल गया और अमरूद मिल गया। तो 2 गुना आम गुना अमरूद, 2 गुना आम गुना अमरूद। देखिए 2 4 जा 8x आ गया कि नहीं आ गया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आम चुनना पड़ेगा और अमरूद चुनना पड़ेगा। तो वो कैसे, इसके लिए क्या करना होगा, दो वो ऐसा टर्म चुनना पड़ेगा उसमें जो किसी न किसी का स्क्वायर होता हो, ठीक है। जब तक आप ये नहीं चुन पाएंगे इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब क्या हो गया, ये आम स्क्वायर प्लस 2 गुना आम गुने अमरूद प्लस अमरूद का स्क्वायर, इसका मतलब किस फार्मूला पे है, ये आम प्लस अमरूद के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। आम स्क्वायर प्लस 2 गुने आम गुना अमरूद प्लस अमरूद का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, आम प्लस अमरूद के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। आप मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो गया। और फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, अगर आप लिख पाते हैं तो वही क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तीन टर्म है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो स्वाभाविक है क्या हो जाता, यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो जिसका स्क्वायर है उसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। अगर 3 रहता तो आपको 3 बार सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आप लिख सकते थे, ठीक है। तो यह प्लस यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, ये डिसाइड तो होता है सबसे पहले दोनों के लिए। एक सबसे नेसेसरी सबसे ज़रूरी बात क्या है कि उसमें दो टर्म ऐसा होना चाहिए जो किसी न किसी के स्क्वायर पे होता हो। उसके बाद जो तीसरा टर्म है वो तीसरा टर्म अगर पॉजिटिव है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे होगा, अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे होगा। लेकिन दोनों के लिए ज़रूरी क्या है कि स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर वाला टर्म तो है लेकिन आप ये भी जानते हैं जो स्क्वायर वाला टर्म है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो क्या होगा। जैसे कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, जैसे देखते हैं माइनस पी स्क्वायर प्लस 2pq माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो स्क्वायर वाला टर्म है वो क्या पॉजिटिव में होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव में नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, अगर हम एक काम करें माइनस अगर कॉमन ले ले तो जो स्क्वायर वाला टर्म है वो एटलीस्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है, अगर तीन टर्म वाले क्वेश्चन है तो उसमें दो बातों का मुख्य रूप से ख्याल क्या रखेंगे। पहला कि उसमें दो टर्म ऐसा होना चाहिए जो किसी न किसी का स्क्वायर हो, पहली बात। और दूसरा जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर दोनों निगेटिव है तो कॉमन लेकर के दोनों पॉजिटिव कर देंगे, और ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है तब तो सोने पे सुहागा, और अच्छी बात है। तो अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस पी स्क्वायर तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2pq माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर। जो नियम साइन के मामले में मल्टीप्लिकेशन में होता है वही नियम डिवीजन में भी होता है, ठीक है।
तो माइनस से माइनस में डिवाइड करेंगे तो भी प्लस होगा, माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस होगा, माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस होगा, माइनस से प्लस में डिवाइड करेंगे तो भी माइनस होगा, माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस, माइनस से माइनस में डिवाइड करेंगे तो भी प्लस होगा। तो अब अगर ब्रैकेट के अंदर देखना चाहे तो पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं माइनस ये p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, क्या देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो पक्का क्या है ये a प्लस बी का माइनस है, इसलिए a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं 2 बार मल्टीप्लिकेशन में आप इसको लिख सकते हैं। तो जितने भी 3 टर्म वाले अगर आपको मिल जाते हैं तो उसमें नेसेसरी क्या है कि आपको 2 टर्म ऐसा चुनना पड़ेगा जो किसी न किसी का स्क्वायर हो। पहला कंडीशन, आपको कोई 2 टर्म ऐसा चुनना पड़ेगा जो किसी न किसी का क्या हो वो स्क्वायर हो। उसके बाद ये भी बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्क्वायर वाला टर्म है यानी कि जो किसी न किसी का स्क्वायर है वो टर्म निश्चित तौर पे पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव नहीं है, दोनों निगेटिव है, तब आपको कॉमन लेकर के उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तब आप क्या कर सकते हैं उसको कॉमन लेकर के पॉजिटिव बना सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो आगे चल कर के बहुत ही आपको हेल्प करने वाले हैं। और अभी तक हमने जो 2 टर्म वाले बताए थे वो भी आपको आगे चल कर के अप्लाई करने पड़ेंगे, और 3 टर्म वाले बता रहे हैं इसको भी अप्लाई करने पड़ेंगे। दोनों मिल करके जब एक साथ आ जाएगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, तो इस तरीके से क्या होगा इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 टर्म वाले जब भी क्वेश्चंस होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि वह a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फिट बैठ रहा है या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे फिट बैठ रहा है। राइट, तो 3 टर्म में मुख्य रूप से यही बातें थी। अब आपके सामने एक छोटी सी बात रखने जा रहे हैं कि अब 3 टर्म की बजाय अगर 4 टर्म होगा तो क्या होगा। 3 टर्म की बजाय अगर 4 टर्म होगा तो क्या होगा। देखिए, जैसा कि हमने अभी भी बात किया कि 3 टर्म के बजाय अगर 4 टर्म होगा तो या तो आप 2-2 का पेयर लगाएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे 3-1 का पेयर लगाएंगे। क्या करेंगे आप, या तो 2-2 का पेयर लगाएंगे, नहीं तो 3-1 का पेयर लगाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा 2-2 का पेयर लगाएंगे तो ठीक है, बड़ा अच्छी बात है, लेकिन 3-1 का पेयर लगाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ आपको दिखाई देगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहिए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपने एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन जब शामिल हो जाते हैं तो उसी को कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फार्मूला का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको स्वाभाविक सी बात है सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा फार्मूला कब लगाएं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड का बेसिकली मतलब यही होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट का जब इस्तेमाल उसमें होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे आइडेंटिटी फार्मूला का जब इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है तो वो उसी को कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है। और मुझे लगता है कि पहले से अगर स्टडी करते आ रहे हैं तो आगे चल कर के जैसे हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पढ़ा, उसके पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों फार्मूला एक साथ आ जाएगा और वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे 4 टर्म है, 4 टर्म में तो पहले हम आसान वाले बात करते हैं कि 4 टर्म में तो 2-2 का पेयर लगाने से, 3-1 का पेयर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, 2-2 का पेयर लगाने से क्या हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर हम बेसिकली बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है AB प्लस BC AX प्लस CX। तो यहाँ पर और एक बात और है, इसको थोड़ा सा समझिए। अगर 2-2 का पेयर लगता है तो क्या होगा, 2-2 का पेयर लगता होगा तो इसमें से भी कुछ कॉमन होगा, इसमें से भी कुछ कॉमन होगा। ठीक है, हो सकता है इस दोनों को साथ रहने से कॉमन ना निकलता हो, इस दोनों के साथ रखने से कॉमन निकलता हो।
तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम किस दोनों को साथ रखें ताकि इसका भी कॉमन वही आए जो इसका कॉमन है। तो फिलहाल अगर यहाँ देखें हम तो दोनों में b है, अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो इसमें से b कॉमन ले लिए, इसमें से भी क्या कर दिए b कॉमन ले लिए, इसमें से क्या कर दिए एक x कॉमन ले लिए, तो क्या होगा इसमें b से b कैंसिल a बचा, b से b कैंसिल c बचा, इसमें x से x कैंसिल a बचा, x से x कैंसिल c बचा। तो अब हम क्या देख रहे हैं दोनों के ब्रैकेट में क्या है सेम सेम है, तो इसमें से भी क्या कर लिए a प्लस c ले लिए, इसमें से भी क्या कर दिए a प्लस सी ले लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल b बचेगा, a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल क्या होगा x बचेगा। ठीक है, अब एक स्टेप एडवांस में इसको तरफ भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे देखिए हमने इसमें से a प्लस सी ले लिया तो b बचा, इसमें से हमने a प्लस सी ले लिया तो x बचा। तो यहाँ पर कॉमन लेने का मीनिंग क्या हुआ, बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि कॉमन लेने का मीनिंग होता है डिवाइड करना, यानी कि आप जो भी कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब होगा उससे आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर रखने के बाद उसी से आपको क्या करना पड़ेगा, हर टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप कॉपी पे लिख के बनाइए या फिर मन मन बनाइए। हमने यहाँ पे लिख के बनाया है कि जो हमने कॉमन लिया है उसी से हमने इसमें भी डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया, या फिर मन ही मन सोचिए कि हमने a प्लस सी कॉमन लिया है तो इसमें से a प्लस सी कॉमन ले लिया, यानी कि a प्लस सी से इस टर्म में डिवाइड करेंगे तो b बचेगा। a प्लस सी हमने इसमें से कॉमन लिया तो a प्लस सी से इसमें डिवाइड करेंगे तो a प्लस सी से a प्लस सी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। ऐसा हो सकता था कि हम पहला दोनों को लेते कॉमन, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं निकल पाता तो हम क्या करते पहला के साथ तीसरा का, दूसरा के साथ चौथा का कॉमन पेयर ले लेते। तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन किस तरीके का है, उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे उसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने एक रख रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस ab माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। अब देखिए अगर पहला दोनों को अगर आप साथ में आप रखते भी हैं तो क्या इस दोनों में से कुछ भी कॉमन हो सकता है? नहीं, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, तो इससे मुझे फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। तो इस दोनों में कुछ कॉमन हो नहीं सकता है। हाँ, इस दोनों में भले ही कॉमन हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा देखें तो इस दोनों में कॉमन नहीं बल्कि भले ही इस दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो ए कॉमन माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा b+1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन b+1 यहाँ तो कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा है, तो कॉमन तो होना चाहिए, यानी कि हमारा इस दोनों को साथ रखने से काम नहीं चल रहा है। तो मुझे पहला के साथ तीसरा रख के देखना चाहिए। ऐसा भी हो सकता था कि पहला के साथ हमको चौथा रखना पड़े। ठीक है, ये भी बात हो सकता है, लेकिन हम पहला के साथ तीसरा रख के देखते हैं, दूसरा के साथ चौथा रख के देखते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए। अब इसमें से ए कॉमन लिए, ए स्क्वायर बाई ए माइनस ए बी बाई ए। इसमें से कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लीजिए, और 1 से डिवाइड करते हैं, किसी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो a से a कैंसिल हो गया, ऊपर a स्क्वायर है मतलब a मल्टीप्लाई a है, तो उसमें a से डिवाइड किए तो क्या बचेगा a बचेगा, प्लस इसमें a से में डिवाइड किए तो क्या वो माइनस b बचेगा। यहाँ पर क्या है 1 इंटू बी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखिए, इसमें a माइनस बी है, इसमें b माइनस ए है। अगर आप छोटी सी बात समझना चाहें कि a स्क्वायर बाई 2 है तो आप a स्क्वायर बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बाई ए को लिख सकते हैं a इंटू ए बाई ए। एगो a से एगो a कैंसिल बचेगा तो क्या होगा एगो a बचेगा। हमने इसलिए यहाँ पे a लिखा है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, इसके ब्रैकेट में a माइनस बी है, इसके ब्रैकेट में b माइनस ए है, तो सेम होना चाहिए ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है,
तो जब हम अंदर का टर्म बदलना होता है तो बाहर जो साइन है उसको उल्टा कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए और अंदर वाले को साइन क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिर जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस से माइनस माइनस प्लस भी ऑलरेडी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर का साइन जब बदलते हैं तो अंदर के सब का साइन बदल देते हैं। यहाँ प्लस के माइनस के हैं तो अंदर में जिसका जिसका साइन प्लस होगा उसका माइनस होगा, जिसका जिसका माइनस है उसका प्लस हो जाएगा। अगर बाहर माइनस था उसको प्लस करते, यानी कि साइन चेंज करने की बात है। प्लस को माइनस कीजिए चाहे माइनस को प्लस कीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर भी यही हाल होगा, प्लस को माइनस कर देना होगा और माइनस को प्लस कर देना होगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों के ब्रैकेट में सेम है। तो पहले वाले ब्रैकेट में से a माइनस बी ले लिए तो a बचा, दूसरे वाले में से a माइनस बी ले लिए तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो इस तरीके से 4 टर्म वाले हैं तो आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी में अब थोड़ी थोड़ी हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाए 4 टर्म वाले में ही। जैसे ये तो आसान A B C ये दिख रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा वेरिएंसी आ सकती है। क्या वेरिएशन इसमें आ सकता है कि आपको वेरिएबल के साथ साथ नंबर भी दिखना शुरू हो जाए, वेरिएबल के साथ साथ आपको नंबर दिखना शुरू हो जाए। जैसे हमने क्या किया था फर्स्ट लेक्चर में, जब 2 टर्म था उसमें कॉमन लेते थे तो वहाँ पे क्या हो गया, नंबर भी एंट्री ले लिया था। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है तो यहाँ पे कितना टर्म है, 2 टर्म है। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, यही समझ लीजिए कि 4 टर्म था। जब अभी तक जो हमने बात किया उस क्वेश्चन में 4 टर्म था, कॉमन लेने के बाद जो सिचुएशंस आते थे वो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के ब्रैकेट में सेम है, तो क्या करेंगे हम b + c कॉमन ले लेंगे। b + c कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 5a बचेगा और इसमें क्या बचेगा, -7b। तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो 4 टर्म की कुछ ये स्थिति है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 4 टर्म में अगर 3 1 का पेयर लगाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बस देख लेते हैं इसके बारे में, बस थोड़ा सा झांकी देते हैं कल के लेक्चर का, कि कल के लेक्चर में हम कल की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। 2x - 3 स्क्वायर -8x + 12। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए। क्या है, इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। उसको थोड़ा डिटेल में जाइएगा तो देखिए इसमें क्या होने वाला है। अगर a - b के होल स्क्वायर को अगर तोड़िएगा तो कितना टर्म होगा, 3 टर्म इसमें होगा, a² + b² + 2ab 3 टर्म होगा, माइनस में है तो a + c का होल स्क्वायर होगा, a² - 2a + b²। तो 3 टर्म इसमें होगा, 2 टर्म, ये 5 टर्म हो गया। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तब, फिलहाल एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना टर्म है, 3 टर्म है। तो 3 टर्म में इस तरह के कुछ क्वेश्चन में एक छोटी सी बात बड़ी अच्छी है, क्या कि 3 टर्म वाले में जो ब्रैकेट वाला अगर टर्म है, ब्रैकेट को अगर तोड़ेंगे तब तो बहुत सारा टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं 3 टर्म में कि ब्रैकेट वाले भी कुछ, एक टर्म ब्रैकेट वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में हम पहले ब्रैकेट को कुछ नहीं करते हैं। ब्रैकेट के अलावा जो 2 टर्म है क्या उसमें से कुछ कॉमन हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि इस दोनों में से कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में वही आए जो यहाँ पर ऑलरेडी उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो बिना ब्रैकेट को छुए, यानी कि बिना ब्रैकेट को तोड़े हुए अगर कुछ हो सकता है तो हम करेंगे। अगर बिना ब्रैकेट तोड़े अगर कुछ नहीं हो सकता था कॉमन, ऐसा कुछ नहीं आता है, तो हम ब्रैकेट को, मुझे तो मजबूरी है कि लास्ट में तोड़ना पड़ेगा और अपने तरीके से, नए तरीके से रीअरेंज करना होगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं क्या, तो 2x - 3 का स्क्वायर है, माइनस दोनों में से 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो माइनस से माइनस में डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 = 8, 2x माइनस प्लस माइनस, 4 3 = 12, 2x - 3। अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों के ब्रैकेट में क्या है, सेम सेम ही है। ठीक है,
तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 3 का स्क्वायर। जैसे देखे थे कि x स्क्वायर में x से डिवाइड करते हैं तो एगो x बचता है, एगो x बचता है। अभी हमने बात किया था क्योंकि x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स। अगर x से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा एगो x कट जाएगा, एगो x बचेगा। उसी तरीके से 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 के स्क्वायर में डिवाइड करते हैं तो एगो 2x माइनस 3 बच जाएगा, और 2x माइनस 3 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 2x माइनस 3 क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा -4 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 7, -3 -4 क्या हो जाएगा -7। तो अब इसके बाद जो भी डिस्कशन करने वाले हैं उसमें क्या हो जाएगा, अभी तक हमने जो पढ़ाया है सब मिक्स हो जाएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर भी मिक्स हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर भी मिक्स हो जाएगा। आप यही समझिए ना, संयोग से अगर ऐसा होता कि यह 3 टर्म ऑलरेडी होता, ये स्क्वायर के फॉर्म में ना होकर के ऐसे ही लिखा होता, तो आप क्या करते, तो पहले आप क्या करते, तो 5 टर्म हो जाता, तो 5 टर्म वाले में फिर बताते, उसमें 2 का पेयर लग ही नहीं सकता है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 टर्म है, 7 टर्म है, तो उसमें 2 का पेयर कभी नहीं लगेगा। तो 5 टर्म में 3 का पेयर लगेगा, और जब 3 का पेयर लगेगा तो उसमें से 3 को ऐसा टर्म होगा, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे होगा, नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे होगा। अब बाकी जो 2 टर्म होगा उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में होता तो 5 टर्म होता, तो 5 टर्म में से 3 टर्म ऐसा चुनते हैं जो 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर पे बैठता हो, बाकी 2 टर्म को कॉमन लेते तो ज़रूर उसके ब्रैकेट में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता और ये काम करते। तो 5 टर्म में तो वहाँ पर क्या हो गया, आपको 2 टर्म वाला कॉमन लेने वाला सिस्टम भी आ गया वहाँ पे, और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अरेंज्ड है या फिर नहीं है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे अरेंज्ड है या फिर नहीं है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसी तरीके से 4 टर्म वाले में जब 3 2 3 1 का पेयर हम लगाएंगे तो 3 गो a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे होगा, अब माइनस में एगो टर्म होगा, तो फिर वहाँ पर भी कुछ हमको दिखने को मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तीनों का इस्तेमाल होने वाला है। वैसे हमने ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू भी पढ़ा है पहले, जो कि उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आगे के लेक्चर में कम से कम 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन तीनों का इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से करेंगे और बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखेंगे, जो कि फैक्टराइजेशन को समझने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।